वेलकम बैक। स्पीड टेस्ट पढ़ा, समझ आया होगा। जो नहीं समझ में आया तो हमें पूछना, हम फिर से तुमको बता देंगे। अब दूसरा टेस्ट है हमारे पास, पावर टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें हमारी ताकत के बारे में पता होगा। ऑल्दो ये मेंटल पावर की ही बात है, शारीरिक पावर की बात नहीं है। कैसा ना हो कि तुम लोग सोचो यस फिजिकल शुम या रेस करना है या दौड़ना है, ना, ये भी हमारा मेंटल एबिलिटी का ही टेस्ट है। पर हम इसमें, इस टेस्ट में हम अपने कैंडिडेट की स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम पावर टेस्ट लेते हैं। मतलब टेस्ट टेकर जो हमारा कैंडिडेट है उसका प्रोफाउंड नॉलेज कितना है उस एरिया विशेष में, जब हम ये जानना चाहते हैं तब हम पावर टेस्ट लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, तुम लिख लेना कि पावर टेस्ट रिफर्स टू एनी टेस्ट इन विच टाइम इज नो constraint or whose time limit is so gorgeous कि most of the examinee are able to attempt all the questions। मतलब इसमें समय सीमा नहीं होती या इतना एफिशिएंट समय होता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी मेथड तुम इसमें इस्तेमाल करना चाहो उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट में, पावर टेस्ट में सबसे अहम बात होती है कि हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये सबसे मुश्किल काम होता है। भाई आपको समय सीमा, कोई समय सीमा नहीं देगी या इतनी समय सीमा दे दी गई कि आप अपना प्रॉपर टाइम लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने का तरीका और प्रश्न का उत्तर देना ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है इस प्रश्न में। इसके क्या फीचर्स क्या है, पहले फीचर्स जान लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसके क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और किसी भी टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं होते, ये रिलेटिवली आगे बढ़ते जाते हैं और पहले प्रश्न से दूसरा प्रश्न कठिन होगा, यानी ये इजी टू डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। इसमें मतलब पहला वाला क्वेश्चन अगर हमारा सिंपल है तो दूसरा थोड़ा और कठिन होगा, तीसरा इन दोनों से कठिन होगा, चौथा इससे कठिन होगा, पांचवा चारों से कठिन होगा, ऐसे करके इसका लेवल डिसाइड होता है। और पावर टेस्ट में ग्रेडेड आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ये मान के चलें कि हमको दूसरा नहीं आया चलो हम तीसरा कर लेंगे, नहीं। अगर हमको दूसरा प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो हम तीसरा कर ही नहीं सकते हैं, यानी ग्रेडेड है। अब हम कोई क्वेश्चन, हम पावर टेस्ट में मान लो 10 क्वेश्चंस दिए गए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। 10 क्वेश्चंस दिए गए तो हम करते चले जा रहे हैं और हम छठे वाले प्रश्न को नहीं कर पाए तो उसके आगे के लिए हम एलिजिबल ही नहीं हैं, उसके आगे वाले प्रश्न हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो छठा सातवां क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन होगा वो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारा ग्रेड क्या होगा, 5वां, क्योंकि हमने 5 तक प्रश्न का उत्तर दिया ना, तो हमारा ग्रेड हो जाएगा 5, यानी ये ग्रेडेड टेस्ट होता है। अब जैसे हम मान लो कि हम लोग का एक टेस्ट दिया गया और उस टेस्ट में हम करते चले जा रहे हैं तो हमारा लेवल बढ़ता है, हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि पावर टेस्ट में कैंडिडेट की
हम स्ट्रेंथ देखते हैं उस सब्जेक्ट में, तो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अच्छा है कि हमने इतना इसमें हमको आता है, इतना इसमें आता है, ठीक है। ग्रेडेड है कि आप जिस जगह रुक जाएंगे वही आपका ग्रेड होगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे मान लो कि समय इतना दे रहे हैं कि सारे कैंडिडेट हमारे उस प्रश्न के उत्तर को हल कर लें। आ भी रहा है सबको उत्तर, लेकिन उत्तर दिया कैसे जाना है ये सोचने का, जब हम होता है कि ये सोचें कि प्रश्न का उत्तर दें कैसे, तब हम पावर टेस्ट में हो रहे होते हैं। जो बच्चे, जो कैंडिडेट सही उत्तर देते जाते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जो जिस जगह रुक जाते हैं वो वहीं से कट ऑफ हो जाते हैं। ये इवैल्यूएशन के लिए होता है, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इसको हम टेस्ट करते हैं, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस पावर टेस्ट का हम टेस्ट करते हैं, या तुम हायर लेवल ऑफ जॉब में जब जाओगे तब पावर टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ जो हमको पावर टेस्ट में बहुत ध्यान रखनी होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत कम होते हैं, पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और पावर एप्टीट्यूड टेस्ट उस तरीके के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता है जिन क्वेश्चंस में हम कॉम्प्रिहेंसिव होना हो, कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर दें। वो वन वर्ड आंसर इसमें नहीं होता, आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिख के देना होता है। अलॉटेड टाइम होता है कि मतलब इस पर कितना समय हमको अलॉट दिया, एक सफिशिएंट टाइम अलॉट होता है। पहले तो टाइम लिमिट नहीं होती है, दूसरे टाइम लिमिट होती है, तो सफिशिएंट टाइम लिमिट होती है जिसमें कि सारे कैंडिडेट प्रश्न का उत्तर दे सके जिनको आता हो। इस टेस्ट में, स्पीड टेस्ट में जैसे कि ज़्यादा प्रश्न होते हैं, इसमें कम क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्फेसिस पे ज़्यादा, ये हमारे एबिलिटी और हमारे नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है बजाय इसके कि हमारी स्पीड पर। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है दोनों में, स्पीड टेस्ट में और इसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज में क्या अंतर है? जो स्पीड टेस्ट है ना बेटा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम स्पेलिंग टेस्ट ले रहे हैं तो स्पेलिंग के हिसाब से बात करते जाएंगे, ग्रामर का टेस्ट ले रहे हैं तो ग्रामर का ही बात करते जाएंगे। जैसे 2-3 एग्जाम्पल्स बताए हमने कि फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे क्या होगा। कैलकुलेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम तो कैलकुलेशन की प्लस माइनस कितना जल्दी फटाफट, वही मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ऐसा नहीं है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ कर रही है। पर पावर टेस्ट में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करती है, ये हमको बहुत ध्यान रखनी है। कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं स्पीड टेस्ट? तो जब क्लर्कियल ग्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के सिलेक्शन होते हैं तब हम स्पीड टेस्ट लेते हैं, और पावर टेस्ट जब ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स और मैनेजरियल लेवल का टेस्ट लेना चाहते हैं तो हम पावर टेस्ट लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हम लोग के पास। वो कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, तो उसमें शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सेलेक्ट होकर जा कर के हॉट सीट पे बैठते हैं, तो उनको कहा जाता है ना कि आपको 30 सेकंड में इनको सीक्वेंस से लगाइए, 4 क्वेश्चंस को सीक्वेंस से लगाइए, या दिया जाता है ना कि आप राजधानी को सीक्वेंस से लगाइए, जो या ऑडमैन को अलग करिए। जो हॉट सीट पे जाने से पहले टेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? स्पीड टेस्ट। ठीक, जो हॉट सीट पे जब बैठ गए फिर जो क्वेश्चंस, शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके देखो कितने सरल होते हैं। राम कौन थे,
या सीता कौन थी, या हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, या कितने तरीके के दांत होते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। फिर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज होता जाता है। एक लेवल के बाद में आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रॉपर टाइम ले सकते हैं, लेकिन कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता इसमें। वो एग्जाम्पल है कि किस पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे तुम अपनी क्लास के बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हो, चलो हम क्लास की बात कर लेते हैं, नहीं उधर जाते हैं। स्पीड टेस्ट, अपने बच्चों में वोकेबुलरी किसकी स्ट्रांग है या किसका कैलकुलेटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, जब वो जानने के लिए हम करेंगे तो हम स्पीड टेस्ट लेते हैं। फटाफट फटाफट हम बोलते जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस कितना हुआ, ये माइनस कितना हुआ, इतना मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, 10 टू द पावर 8 हम कैसे लिखेंगे, ये सब जब हम देख रहे हैं तो हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। अब वहीं पे जब हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल बच्चा बीएड में कितना स्ट्रांग है, तो हम जब ओवरऑल टेस्ट देते हैं और 5 क्वेश्चन दे दिया, बोलते हैं करके ले आओ घर से। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमने भी तो वही उत्तर लिखा था, उनको नंबर क्यों अधिक मिला। वो उत्तर कैसे दिया गया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड कर देते हैं दोनों को कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इनका क्लासिफिकेशन हम वेरियस डायमेंशंस पे करते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो हैं। स्पीड टेस्ट कौन से हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस को देखने के लिए हम करते हैं, डिपेंड ऑन द एंटायर स्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस, कि 10 मिनट में किसने कितना कर लिया। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब जो आगे बढ़ेगा उसके लिए करते हैं। और पावर टेस्ट क्या है, नंबर ऑफ आइटम से ये इंक्लूड रखता है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सभी इसका सही उत्तर दें। अनलिमिटेड टाइम या सफिशिएंट टाइम, जैसे कि हम तुमको असाइनमेंट दे देते हैं ना कि जाओ घर करके ले आना, इनके 5 प्रश्न हैं, 1 हफ्ते में ले आना, तो सारे बच्चे वो असाइनमेंट कर सकते हैं, है ना। अब कौन कैसा कर रहा है ये हम देखेंगे किसमें। फिर हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा स्पीड टेस्ट दे रहा है, जो स्पीड टेस्ट में पास हो गया, वो पावर टेस्ट कर लेगा। ये हमारा बिल्कुल अंडरलाइन बात है। जो स्पीड टेस्ट नहीं कर पाया वो पावर टेस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एबिलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। स्पीड टेस्ट लिंग्विस्टिक, ग्रामर, कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी को जानने के लिए जब हम करते हैं, तब परफॉर्मेंस को देखते हैं या आपकी कितनी जल्दी जल्दी आप प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं तब करते हैं। और पावर टेस्ट हम कब करते हैं, जब हम आपके स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं, किसी एरिया विशेष में आपके कितनी स्ट्रेंथ और किस लेवल तक की आप में स्ट्रेंथ है, आप किस लेवल तक का आपको नॉलेज है, वो जानने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं वो पावर टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये दोनों को पढ़ना, और पढ़ने के बाद हमसे जो नहीं समझ में आए वो क्वेश्चंस तुम हमसे ज़रूर करना। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखना, लॉकडाउन का पालन करो, बी पॉजिटिव, और अपने आप को, अपने परिवार को इस आई आपदा से सुरक्षित रखो। हैव अ गुड डे।